गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस मंदिर की तरफ कोई नहीं जाता। जो गया वो बदला हुआ लौटा, या लौटा ही नहीं। ये बात है राघव की। राघव शहर में पढ़ाई करता था, 20 साल का, समझदार, लेकिन भूत प्रेत की बातों पर हंसने वाला। कई साल बाद वो अपने गांव लौटा। वही पुराना गांव, वही कच्ची सड़कें, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। गांव में घुसते ही उसने देखा, लोग उसे देखकर अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई बात नहीं कर रहा था। उसने अपने दोस्त मंगलू से पूछा, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मंगलू ने धीरे से कहा, राघव, तू लौट आया, पर उस मंदिर के बारे में कुछ मत पूछना। राघव हंसा, कौन सा मंदिर? मंगलू का चेहरा पीला पड़ गया। खूनी मंदिर। गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। कहा जाता था कि वहां पहले एक पुजारिन रहती थी, बहुत सुंदर लेकिन तांत्रिक। लोगों का कहना था कि उसी मंदिर में उसकी निर्मम हत्या हुई थी। उसकी जीभ काट दी गई थी और मरते वक्त उसने बद्दुआ दी, जो भी मुझे भूला देगा मैं उसकी आत्मा ले लूंगी। उस दिन से मंदिर बंद था। राघव को ये सब बकवास लगा। रात को वो छत पर सो रहा था। अचानक छन छन पायल की आवाज। उसने आंखें खोली। छत पर कोई नहीं। फिर वही आवाज, अब सीढ़ियों से। राघव के शरीर में ठंड सी दौड़ गई। नीचे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, राघव। उसका खून जम गया, क्योंकि उस आवाज को उसका नाम कैसे पता? मंदिर की तरफ खिंचाव। अगले दिन राघव बीमार सा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे। रात होते ही उसका मन अजीब तरह से मंदिर की तरफ खिंचने लगा, जैसे कोई बुला रहा हो। बारिश हो रही थी, बिजली चमकी, और राघव अपने आप मंदिर की तरफ चल पड़ा। खूनी मंदिर के अंदर मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर दीवारों पर सूखा खून, मूर्तियां टूटी हुई, हवा में बदबू। तभी उसने देखा, एक औरत, पीठ उसकी तरफ थी, लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राघव बोला, कौन हो तुम? वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा, आंखें पूरी सफेद, मुंह से खून टपक रहा था, गर्दन टेढ़ी। कहा, तूने मुझे भूलने की कोशिश की। सच्चाई अचानक राघव को याद आया। बचपन में उसने अपने दोस्तों के साथ मंदिर में पत्थर मारे थे, मूर्ति तोड़ी थी। वह चिल्लाया, माफ कर दो। औरत हंसने लगी। हंसी नहीं थी वो, चीख थी। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। अंदर राघव का शरीर पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमा हुआ, और मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, मैं अभी जिंदा हूं। आखिरी बात आज भी कहा जाता है, अगर कोई उस मंदिर के पास से गुजरते वक्त पीछे से अपना नाम सुन ले तो समझ लेना खूनी मंदिर ने उसे चुन लिया है।